हाउ आर यू? आप कैसे हैं? अच्छे हैं मुझे ज़रूर बताना। और आपको पता है नीट का रिज़ल्ट आ चुका है, तो मैं आज की वीडियो बना रही हूँ नीट की कट ऑफ शुभाम में एडमिशन लेना चाहते हैं बच्चे प्राइवेट कॉलेज में या गवर्नमेंट कॉलेज में, तो उसकी कट ऑफ क्या रहेगी, ठीक है? मैं इसके बारे में बताना चाहती हूँ आपको। देखो फर्स्टली आपको सबसे फर्स्टली क्या काम है, देखो मैंने कुछ बनाया है चार्ट आपके लिए। देखो आपको इसमें क्लियर नहीं दिख रहा होगा, मुझे लग रहा है मुझे कुछ नहीं दिख रहा। तो इसमें लिखा हुआ है यहाँ पे, देखिए मैं बताती हूँ। फर्स्टली आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको क्वालिफ़ाइड होना बहुत ज़रूरी है। क्वालिफ़ाइड, ठीक है? आपको सबसे पहली फर्स्ट थिंग क्या होती है कि आपको क्वालिफ़ाइड होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? अब क्वालिफ़ाइड कितना होता है आपको पता है, 100 से अब मार्क्स आपके होने ही होने चाहिए। चाहे आप जनरल के हों, चाहे आप ओबीसी के हों या एससी या एसटी के हों, वो क्वालिफ़ाइड मार्क्स होते हैं आपके 100 से ऊपर, ठीक है? आप क्वालिफ़ाई कर लेते हो नीट को। ये फर्स्ट थिंग हो गई आपकी। फिर सेकंड थिंग मैं आपको बताती हूँ, इसी में देखो जनरल हो तो मैं आपको परसेंटेज में बता दे रही हूँ। जैसे जनरल से हैं आप, जैसे देखिए मैं दिखाती हूँ आपको, 1 मिनट। देखो कैटेगरी में जाएंगे हम, तो कैटेगरी में जाने के बाद में कैटेगरी में हम चले गए। उसके बाद में जनरल में प्राइवेट कॉलेज जिसको चाहिए, जो बच्चे प्राइवेट कॉलेज चाहते हैं उसको चाहिए, उनके मार्क्स कितने होने चाहिए, जनरल में 50% होना चाहिए, चाहे वो PWS हो या फिर EWS हो। जनरल में आता है तो वो 45% और PW में 45%, मतलब इतना आपके मार्क्स आने चाहिए क्वालिफाइड में, जब प्राइवेट कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाह रहे हैं, किसी बाम करना चाह रहे हैं प्राइवेट कॉलेज में। तो उसके बाद में फिर आते हैं ओबीसी पे। ओबीसी में भी जो ओबीसी SC ST आप ले लो, उनकी परसेंटेज रहती है 40%। 40% पे आपको प्राइवेट कॉलेज, कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज तो नहीं, प्राइवेट कॉलेज आपको अलॉट करवा देगा, कोई भी कॉलेज आपको मिल जाएगा डेफिनेटली बाम के लिए, ठीक है? क्योंकि मेरी एक दोस्त है, मैं बताती हूँ आपको, मेरी एक दोस्त है जो MP से है, लेकिन वो UP में क्या कर रही है, एडमिशन लिया है उसने। आगरा में FH कॉलेज है, जो आपने सुना हो तो, FH मेडिकल कॉलेज, तो उसमें लिया है, इसमें एडमिशन बाम कर रही है वो। अभी उसका कंप्लीट होने वाला है, लगभग उसके 1 साल और रह गया है, तो वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में वो बाम का डॉक्टर बन जाएगी, मतलब आयुर्वेदिक की डॉक्टर बन जाएगी। अभी देखो मैंने आपको बताया कि ये बता दिया मैंने आपको जनरल का, PW और EWS, और अब OBC का है 40% आपके मार्क्स उसके लिए प्राइवेट कॉलेज के लिए चाहिए। फिर SC के लिए 40% और ST कॉलेज के लिए 40%। अब एक थिंग मैंने लिखी है वो देख लीजिए आप। जैसे देखो इसमें लिखा हुआ है स्टेट कोटा जो होता है, स्टेट कोटा में यूजुअली, देखिए स्टेट कोटा में यूजुअली ST वालों की गवर्नमेंट कॉलेज के लिए परसेंटेज लो रहती है, तो आप एडमिशन इजीली ले सकते हैं। देखो जैसे जो गवर्नमेंट कॉलेज होती है ना, तो SC के लिए जो स्टेट कोटा होता है, जैसे आप UP से हैं या फिर आप MP से हैं, तो क्या बहुत ही लोग रखते हैं मार्क्स वो, कि गवर्नमेंट कॉलेज आपको प्रोवाइड करवा सकें। ST कोटा बता रही हूँ मैं, ठीक है? ST से तो आप समझो मतलब 300 350 इतना मार्क्स रखते हैं वो, आराम से आप गवर्नमेंट कॉलेज को अलर्ट कर सकते हो। उसके बाद में आते हैं फिर हम गवर्नमेंट कॉलेज के ऊपर। तो देखो गवर्नमेंट कॉलेज क्या है मैं बताती हूँ आपको, नीचे लेके चलती हूँ मैं आपको। देखो गवर्नमेंट कॉलेज में भी सबसे पहले गवर्नमेंट कॉलेज होगा, उसके बाद में देखो कैटेगरी आएगी हमारी, और कैटेगरी में जो जनरल है वो देखिए, जनरल में जो गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए जैसे, तो जनरल में मार्क्स कितने होने चाहिए आपकी, 500 to 510 होना चाहिए आपको, मतलब कॉलेज आपको अलॉट हो सकता है। फर्स्ट में तो नहीं होगा, सेकंड में भी नहीं हो सकता, थर्ड काउंसलिंग में मुझे लगता है कि आपको एक गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट हो सकता है, ठीक है? उसके बाद में फिर EWS, और इसी में आते हैं हमारे PW, सॉरी मैं यहाँ पे लिखना भूल गई हूँ, PWD, ठीक है? यहाँ पे एक जगह PWD कर लेना, एक जगह पे आप AWS कर लेना, ठीक है? इसके बाद में थोड़ा सा परसेंटेज अप या डाउन हो सकता है मेरे हिसाब से, क्योंकि मैं एक अप्रॉक्स लेके चल रही हूँ, तो थोड़ा सा अप डाउन हो सकता है। उसके लिए थोड़ा देख लेना आप, थोड़ा तो होता ही है यार अप डाउन, जैसे हम रिज़ल्ट आता है तब भी आपने देखा होगा कि थोड़ा सा अप डाउन होता ही होता है हमारा। देखो और फिर उसके बाद में, सॉरी देखिए, उसके बाद में देखिए मार्क्स OBC पे आ जाते हैं हम। तो देखो OBC में हम आ गए, ये सॉरी 1 मिनट, OBC में हम आ गए हैं। तो देखिए OBC में कितने मार्क्स होने चाहिए आपकी, 390 to 400 गवर्नमेंट कॉलेज के लिए। अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज में बाम करना है, बाम बता रही हूँ मैं, MBBS नहीं बात कर रही मैं बाम की बात कर रही हूँ, ठीक है? यहाँ पे तो अगर आपको OBC से हैं आप और आपको गवर्नमेंट कॉलेज से बाम करनी है, तो आपको 390 to 400 मार्क्स आपको चाहिए ही चाहिए, जिससे कि आप बाम कर सकें, ठीक है? बाम भी इतना बुरा वो नहीं है, डिग्री आप ले लोगे तो अब अच्छे। उसमें क्या है, मैंने अपने दोस्त से बात किया है, उसमें होता क्या है, देखिए
उनमें जो इंग्लिश मेडिसिन होती हैं उनका भी होता है स्टडी, और जो आयुर्वेदिक की वो होती हैं मेडिसिन्स उनके बारे में भी स्टडी कराई जाती है। तो आप बिल्कुल भी निश्चिंत रहें कि मैम हम आयुर्वेदिक का बाम करेंगे तो वो अच्छा नहीं है हमारे लिए। आप करिए, बहुत अच्छा है, आप अच्छा स्कोप कर सकते हैं इस लाइन में भी, ठीक है। आपकी सैलरी भी अच्छी होती है, यहाँ तक कि मुझे पता है। उसका काफ़ी अच्छा अभी स्कॉलरशिप भी मिलने लगी है उसे, ठीक है। बाकी इसमें मैंने आपको बताया था SC ST, तो देखो SC ST में इसमें मैं लिख नहीं पाई हूँ मैं, तो आपको पता है SC ST में थोड़ा सा लो होता है यार, 5% अराउंड 6% इतना तो रहता ही रहता है, ठीक है। बाकी मैं दोबारा से प्राइवेट कॉलेज पे चलती हूँ आपके लिए, देखिए इस पे दोबारा से प्राइवेट कॉलेज पे आते हैं। एक बात रह गई बताना, मैं बताऊँ कि प्राइवेट कॉलेज में जो जनरल बच्चे होते हैं उनके मार्क्स कितने होने चाहिए प्राइवेट कॉलेज में लेने के लिए एडमिशन। देखिए जनरल में 50% मैंने आपको बताया, तो लगभग 115 से 125 के बीच में आपके मार्क्स होने चाहिए, तब आप बाम में किसी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। बाकी फिर हम बात करते हैं कि OBC में कितना होना चाहिए, तो OBC में होना चाहिए आपके मार्क्स 95 to 105, इतने मार्क्स आपके होने चाहिए जिससे कि आप बाम में एडमिशन ले सकें प्राइवेट कॉलेज के लिए, ठीक है। फिर SC में 93 to 105 या फिर 110 भी रख सकते हैं आप, जिससे कि आप एडमिशन ईजिली ले सकते हो किसी भी प्राइवेट कॉलेज में बाम करने के लिए। अभी सेकंड में 7th थिंग बताती हूँ आपको कि देखो अभी आपको पता है नीट के फॉर्म कितने फिल होते हैं हर साल आपको पता है नीट के फॉर्म फिल होते हैं अराउंड 15 लाख पर ईयर, अप्रॉक्स लगा रही हूँ मैं, ठीक है। अब उसमें से ज़्यादातर बच्चे कौन से होते हैं, जनरल कैटेगरी के होते हैं, ठीक है। ज़्यादातर बच्चे जनरल कैटेगरी के होते हैं, उसके बाद में OBC के होते हैं, उसके बाद में SC और ST के आते हैं, ठीक है। उसके बाद में SC ST के आते हैं, आपको पता हो तो मैक्सिमम बच्चे हमारे जनरल के हो जाते हैं। जैसे आप समझ लो कि अराउंड 12 लाख समथिंग जनरल के हो जाएंगे, 12 लाख समझ लो आप, ठीक है। बाकी बच्चे 22,000, 22 नहीं मतलब आप समझ लो 35,000 बच्चे हैं जिन्होंने, जो OBC हैं उन्होंने फॉर्म फिल किया है नीट का, OBC का, ठीक है। बाकी बच्चे SC और ST वो बच्चे भी आ जाते हैं उसमें। तो आप समझ के चलो एक बात कि ना, मतलब जनरल कैटेगरी के लिए अब इतना ज़्यादा परसेंटेज बच्चों का है तो ऑब्वियसली बात है कि जो कंपटीशन है वो हाई रहेगी जनरल के लिए, ठीक है। तो ये थिंग होगी। अब मैं बताती हूँ 8वां नंबर क्या है कि कॉलेज आप अलाउड करें ना, कैसे चूज़ करें कॉलेज। देखो कॉलेज को चूज़ कैसे करना है आपको, जैसे आप किसी भी कॉलेज में प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं तो चूज़ कैसे करना है आपको। अब देखिए जैसे बच्चों के मार्क्स आते हैं 400 प्लस, ठीक है। 400 प्लस किसी के मार्क्स आ रहे हैं या फिर 350 प्लस किसी के मार्क्स आ रहे हैं, तो वो क्या करते हैं, टॉप 5 कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं। जो टॉप 5 कॉलेज होते हैं ना, टॉप 5 कॉलेज में वो क्या कर लेते हैं, एडमिशन ले लेते हैं। अब हम भी, जो हम लोगों के, जैसे हम लोगों इन द सेंस कि आपके मार्क्स आ रहे हैं 250, 150 के समथिंग मार्क्स आ रहे हैं, तो आप क्या करते हैं, सबसे पहले प्रेफरेंस देते हैं टॉप 5 कॉलेज को। इसलिए आपको क्या है ना फर्स्ट काउंसलिंग में कॉलेज मिलता है, ना सेकंड काउंसलिंग में, ना थर्ड काउंसलिंग में, ये रीज़न हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए आपको क्या करना है, अपने मार्क्स के हिसाब से आपको अपने कॉलेज को चूज़ करना है, मार्क्स के हिसाब से। जैसे मार्क्स आपके लो हैं तो आप किसी कॉलेज में जाएंगे, प्राइवेट कॉलेज में, जिससे कि आपकी जो सीट्स हैं वो, आपको पता है लास्ट ईयर क्या हुआ था कि 400 वाले जो बच्चे थे, 400 प्लस मार्क्स आए थे उन्हें अभी सीट अलॉट नहीं हो पाई थी, ठीक है। तो इसलिए आप करें कि आप अपने मार्क्स के हिसाब से कॉलेज को चूज़ करें, उसके बाद में क्या करें, फिर सीट मिल जाएगी आपको डेफिनेटली। लेकिन बात ये है ना, देखो जैसे मैं बता रही हूँ आपको कि लास्ट ईयर ऐसा ही हुआ था, 400 प्लस मार्क्स पे भी बच्चे रह गए थे और सीट खाली रह गई थी। तो आप ना प्लीज़ अपनी जो ईयर है उसको सेव करें, ठीक है। मैं बताऊँ आपको, अगर आप मार्क्स के हिसाब से किसी कॉलेज को चूज़ करेंगे तो आप अपनी ईयर को चूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आपको ड्रॉप लेना है, अगर आपको ड्रॉप ही लेना है तो फिर 1 साल के लिए आप ड्रॉप लो फिर, तो ठीक है। तो फिर आपको ड्रॉप लेना चाहिए 1 साल के लिए, ठीक है। फिर तो आप 1 साल का फिर से ड्रॉप लो, 1 ईयर का, ठीक है। 1 ईयर का आप दोबारा से ड्रॉप लो, उसके बाद में फिर से नीट का एग्ज़ाम दो, फिर से उसके बाद में आप अगर MBBS करना चाहते हो तो MBBS कर सकते हो, और बाम करना चाहते हो किसी अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज से तो आप गवर्नमेंट कॉलेज से कर सकते हो। इसलिए वीडियो में सिर्फ आपके लिए बाम के लिए बनाया है कि बाम की कट ऑफ प्राइवेट कॉलेज में कितनी रहती है और गवर्नमेंट कॉलेज में कितनी रहती है, तो आप इजीली एडमिशन ले सकते हो। बाम भी कोई वैसी बकवास सी वो नहीं है डिग्री, ठीक है, बहुत अच्छी है। अगर आप इसको में स्कोप बहुत ज़्यादा अच्छा है,
फिर सबसे पहले देखो आपको कैसे चूज़ करना है। मैंने बताया आपको कॉलेज आपके मार्क्स के हिसाब से लेना है। उसके बाद में फिर देखो एक होता है ना, मैंने मैं आपको बताऊँ कि कुछ बच्चे होते हैं जो डोनेशन के हिसाब से ले लेते हैं, डोनेशन, ठीक है। डोनेशन के हिसाब से कॉलेज को अलॉट करवा लेते हैं। होता क्या है, एडमिशन ले लिया उन्होंने, सब कुछ हो गया, जब फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम हुए तो उनका जो रोल नंबर है, जो एडमिट कार्ड है, वो आया ही नहीं यार। तो क्या है, आपको क्या है, वेरीफाइड नहीं किया गया उन्होंने, वेरीफाइड नहीं हो आप उसमें, ठीक है, उस कॉलेज में वेरीफाइड नहीं हुई आप। इनका मतलब है कि उन्होंने डोनेशन भी ले लिया, उसके बाद में फिर क्या है, आपने काउंसलिंग, बिना काउंसलिंग के, हाँ मैंने बात है, बिना काउंसलिंग के आपने एडमिशन लिया है। तो क्या है, आपने डोनेशन भी दे दिया, सब कुछ दे दिया, लेकिन आपको वेरीफाइड नहीं हुआ, आपका एडमिट कार्ड नहीं आया एग्ज़ाम देने के लिए फर्स्ट ईयर का, तो आपकी साल बेकार हुई या नहीं। इसलिए मैं कहूँगा आपसे कि आप डोनेशन से ना लें कोई भी कॉलेज, ठीक है, अलॉट ना करवाएं। अगर आपको लेना ही है, आप क्वालिफाइड हैं, मैंने आपको बताया क्वालिफाइड हैं अगर आप नीट में, तो ऑब्वियस सी बात है आप अपनी काउंसलिंग करवाएं। काउंसलिंग के बाद में आप सब कुछ अपना कॉलेज अलॉट करवाएं। देखो अब जैसे काउंसलिंग भी आपको पता है स्टेट गवर्नमेंट करवाती है, या फिर जो इंडियन नेशनल ऑल इंडिया लेवल पे हमारी सीट अलॉट होती हैं, ठीक है, और गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट हमारी सीट अलॉट करती है। तो इसलिए मैं कह रही हूँ आपको कोई भी बिना काउंसलिंग के एडमिशन कहीं भी ना लें किसी भी कॉलेज में, ठीक है। मैं दोबारा से बोल रही हूँ कि बिना काउंसलिंग के आपको एडमिशन कहीं भी नहीं लेना है, किसी को डोनेशन नहीं देना है, किसी को कुछ भी नहीं देना है। आप वो बोलेंगे कि हम करा देंगे, हम करा देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। आप फंस जाएंगे बेफालतू में, आपका पैसे भी चला जाएगा और कोई भी फ़ायदा नहीं होगा उससे। इसलिए मैं आपसे कहूँगी कि पहले काउंसलिंग करवाएं, उसके बाद में अगर यार ऑब्वियस सी बात, आप क्वालिफाइड हो नीट में, तो ऑब्वियस सी बात है आपको काउंसलिंग करवा लेनी चाहिए। वैसे मेरी दोस्त है, मेरे सामने ही उसने सब कुछ करवाया था, उसके 2018 में मार्क्स आए थे अराउंड 290 समथिंग आए थे उसके मार्क्स, शायद, मुझे जितना ध्यान है, ठीक है। उसमें उसमें भी उसने लखनऊ से अपना काउंसलिंग करवाया था, उसके बाद में उसने एडमिशन लिया था। इसलिए तो आप पहले, सबसे पहले काउंसलिंग करवाएं, उसके बाद में एडमिशन लें, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर। और आपको अगर अच्छी लगी ये वीडियो तो मुझे ज़रूर बताना, और नहीं अच्छी लगी तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताना। मुझे थोड़ी सा एक आपकी एक लाइक से और एक सब्सक्राइब से मेरा मोटिवेशन बढ़ता है कि मैं आपके लिए ये वीडियो बनाऊँ, अगर आपके लिए ज़रूरत हो तो, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।